एक दिन के पद रज परस नासत विघ्न नेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 अड़जस पदराग बेरू प्रभाती 6 चंद्र महाराज फरमाया, प्रीतन छिपे छिपाई संतों प्रीतन छिपे छिपाई मूंगी वस्तु गुं सोंगी जाने हाण नफो नहीं भाई मूंगी वस्तु गुं सोंगी जाने हाण नफो नहीं भाई प्रीतन छिपे छिपाई संत प्रीतन छिपे छिपाई तन मन धन सब अर्पज देवे ऋण न राखे कोई तन मन धन सब अर्पज देवे ऋण न राखे कोई बहु अस्तुत बीनती करी दास लक्षण ये भाई बहु अस्तुत बीनती करी दास लक्षण ये भाई प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई संसारी सगपण को चाले प्रीत सो सगे लगाई संसारी सगपण को चाले प्रीत सो सगे लगाई कीरी खोपरा ओरज मेवा रुपया खोल बराई गिरी खोपरा ओरज मेवा रुपया खोल बराई प्रीतन छिपे छिपाई संतों प्रीतन छिपे छिपाई चिंतित चिंतामण पारस लादे घर में ले लाई चित चिंतामण पारस लादे घर में ले लाई पारख बिना मोल नहीं पायो जूं आयो जूं जाए पारख बिना मोल नहीं पायो जूं आयो जूं जाए प्रीतन छिपे छिपाई संतों प्रीतन छिपे छिपाई राम राम मुख बोलन लागो संतासु प्रीतन काई राम राम मुख बोलन लागो संतासु प्रीतन काई जब लगे रुलियो पच पच थाको माय उदय नहीं होई जब लगे रुलियो पच पच थाको माय उदय नहीं होई प्रीतन छिपे छिपाई संतों प्रीतन छिपे छिपाई हाड़ बड़ा बिन रसी नहीं आवे घर में शूर न होई हाड़ बड़ा बिन रसी नहीं आवे घर में शूर न होई कह सुख राम चाकरी बीना पटान बग से कोई कह सुख राम चाकरी बीना
पठान बग से कोई, प्रीत न छिपे छिपाई संतों, प्रीत न छिपे छिपाई। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, आण नफो नहीं भाई। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, आण नफो नहीं भाई। प्रीत न छिपे छिपाई संतों, प्रीत न छिपे छिपाई। महाराज फरमा रहे हैं, संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, केवल भगवंतों के प्रति जब अपनी प्रीत होती है, तब जाके वो ज्ञान अपने हृदय में समझ में आता है। प्रीत के बिना ज्ञान भी समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रीत के बिना कोई स्वीकार नहीं करता, आर्य नहीं करता, धारण नहीं करता। जिसके अंदर प्रीत लग जाती है, उसकी बात को सहर्ष स्वीकार कर ले, और जिसमें प्रीत नहीं होती, कितना ही लाख कहो बात मानते। इसलिए महाराज संतों से फरमा रहे हैं कि किसी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर प्रीत है, वो प्रकट होती है, वो बाहर उसके व्यवहार में आती है, उसके व्यवहार से परिलक्षित होती है। पता चलता है कि इसको प्रीत है कि नहीं। संसार के सारे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दास लक्षण की बात महाराज ने बताई, वे सब कुछ तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते सदगुरु के ज्ञान के समक्ष, और बहुत प्रकार से सदगुरु से स्तुति करे, विनती करे कि आप हमें यह अद्भुत विलक्षण भवसागर से पार लंघाने वाला, जन्म मरण को मिटने वाला, 184 छुड़ाने वाला, जम की जेल से बाहर निकालने वाला, पाप और पुण्यों के कर्मों को भोगने से बचाने वाला, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करो। इस ज्ञान को पाने के लिए सदगुरु से बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, उनकी विनती करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में वो ज्ञान का अधिकारी, ज्ञान धारण करने के लिए पात्र है, क्योंकि उनके अंदर लगन, चेष्टा है, धारण करना चाहते हैं, और धारण करके परम मोक्ष को पाना चाहते हैं। महाराज बता रहे हैं कि इस बात की जानकारी उनके व्यवहार से पता चलती है। संसार का दृष्टांत देकर महाराज ने समझा है कि किसी सगाई संबंध के लिए भी जाते हैं और सगे संबंधी से प्रीत लगती है, प्रीत जुड़ती है, संबंध जुड़ता है, तो उसको बताने के लिए कि हमारा संबंध आपसे जुड़ा है, प्रीत हमारी लगी है, तो सब चीजें लेकर जाते हैं, गिरी, खोपरा और मेवा, रुपयों से फोड़ भराते हैं। ये सब चीजें उस बात का प्रतीक है कि हमने आपके साथ संबंध जोड़ा है। ये चीजें लेकर जाते हैं, उससे पता चलता है कि जुड़ गया, प्रीत जुड़। ये संसार का सामान्य दृष्टांत महाराज ने दिया, जो सब जानते हैं। हाँ, ऐसे ही महाराज हमारे हैं कि संतों से किसी ने प्रीत लगाई तो उनके समक्ष सब कुछ समर्पित कर दे, तन को, मन को, धन को। जैसे वो साधना बताए उसके अनुसार तन से साधना करे, जैसे वो ध्यान बताए मन को उस ध्यान में लगाए, श्वासों में लगाए, जैसे वो कार्य बताए, करनी बताए, उपाय बताए, उसके अंदर अपने श्वासारूपी धन को लगा दें, तो पता चलता है कि अपन ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इसका मतलब अपनी प्रीत लग, इसके बिना तो लगी नहीं। और आगे महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया था कि किसको अद्भुत विलक्षण चीज सहज सहज में भी मिल गई, चिंतामणि मिल गई, पारस मिल गया,
और घर में लाकर रख दिया, क्योंकि उसके महत्व का नहीं पता, उसकी कीमत कड़ कीमत पता नहीं। उसकी कड़ कीमत तो उसे ही पता है जिसने इसका उपयोग किया, जिसने आज दिन तक इसे देखा नहीं, आज दिन तक इसका उपयोग नहीं किया, तो उसके लाभ के बारे में कैसे जानकारी है? किसी के मुख से सुना नहीं और आंखों से कभी देखा नहीं, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान। तो ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान के लाभ के बारे में भला किसे जानकारी है? कह रहे महाराज की ये ज्ञान करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलता, लेकिन सदगुरु की ऐसी अपने ऊपर कृपा महर है कि अपने को सहज सहज में प्राप्त मिल गई। तो कह रहे जिसको सहज सहज में प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, बिना प्रयास किए, बिना पैसा खर्च किए, बिना कष्ट उठाए, तो वो उसकी वैल्यू नहीं गिनता, वो घर में लाके रखे तो उसका लाभ नहीं मिलता। महाराज कह रहे इस ज्ञान की वैल्यू गिनो, मैं तो समझू ये ज्ञान बड़ा देश कीमती अमूल्य है, इसके लिए कोई कितना ही प्रयास करे तो भी नहीं मिलता है, और केवल बिरली सी जगह, सब जगह भी नहीं उपलब्ध है। तो इसकी वैल्यू नहीं गिनोगे तो जैसे आपके पास आया है, इसका लाभ नहीं उठाओगे तो वैसे के वैसे चला जाए। कह रहे लाभ उठाना है तो अभी उठा लो, क्योंकि आयु अवधि श्वासें तो सरिता की जल की तरह बही जा रही है। हाँ, सब कुछ अभी तो अनुकूल है, फिर प्रतिकूल होते देर नहीं लगेगी। ये सिलता की तरह, नदी की तरह श्वासें बही जा रही, इनका उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो ये बहकर सब समुद्र में मिल जाएगी और पीछे रेत बच जाएगी, तो फिर पीछे कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ये खास बात महाराज फरमा रहे हैं कि परख नहीं होने की वजह से असली वस्तु की लोग इसकी वैल्यू नहीं देते, और परख सबको नहीं होती। परख तो केवल पारखी जनों को होती है, परख तो जोहरी को होती, सबको थोड़ी परख होती। तो संत सदगुरु केवली भगवंत जोहरी हैं, वो अपने को मनुष्य शरीर की इन श्वासों की परख बता रहे, वैल्यू बता रहे, कड़ कीमत बता रहे, ये बहुत कीमती है, ऐसे ही नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम तुम्हारा। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान, और ये मनुष्य शरीर तो बार बार नहीं मिलता, बार बार लग रहे नहीं, कर लियो अपनों काज, अपना काम करना है तो अभी सुअवसर, आज अषाढ़ चाम सोवन, समझ बीज ने बायो, अंत काल कार्तिक को करसो, भजन बिना पिसता, नर्तन खेत नामकरण निपजे, मोती कुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा गंगा। महाराज हमारे समय रहते थे, आपने इसका उपयोग कर लिया तो फिर आनंद की फसल आ जाएगी, और फिर गाड़े भर भर कर लेकर जाओ। लेकिन इस बात की वैल्यू गिननी पड़ेगी, मैं तो समझना पड़ेगा, परख होनी पड़ेगी, पारख बिन मोल नहीं पाए, परख नहीं होने के कारण इसकी सही कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाता, और उसे मूंगी वस्तु को सूंगी जाननी है, बहुत महंगी चीज है, लेकिन इसे सस्ती समझकर ऐसे ही गंवा दो, ऐसे ही लुटा दो। किसी को हीरे मिले और हीरे की परख नहीं हो तो वो कौवों को उड़ाने में फेंके, पत्थर की तरह सामान्य कौवे आकर बैठ रहे हैं तो उनको उड़ाने के लिए क्या फेंक रहे हैं, हीरो को फेंक रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि ऐसे ही अपनी श्वासारूपी पूंजी को परख के अभाव में संसार के सुखों में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में कौवे उड़ाने में फेंक रहे, खत्म करना, जबकि है ये हीरे के समान। इनको यदि परमात्मा के लेखे लगाया जाए
तो अखूट अनंत अपार धन प्राप्त हो जाएगा, जो कभी फूटेगा ही नहीं, जिसका कभी अंत नहीं आएगा, जिसका कभी क्षय नहीं आएगा, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद बना रहेगा। ऐसे धन को प्राप्त करो। राम नाम के मोती चुनके एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। क्यों कंगाल हो गए? ऋतु ही आई, ऋतु ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले रात। इसीलिए कंगाल हो जाते हैं कि एक धागा भी साथ जा नहीं पाता। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु के पारक के अभाव में इसे व्यर्थ ही खो देते हैं और सच्ची कमाई कर नहीं पाते। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की ओर बची। तो इस बची हुए समय में नेक कमाई कर, क्योंकि बीता आव उपाव न होई, होसी कागा रोना, कुटुम लुटेरा काया लुटे, जन्म जीव के। आयु अवधि बीत जाएगी, फिर आप उपाय करना चाहोगे तो फिर नहीं संभव। उपाय अभी संभव है, आज संभव है, कल नहीं संभव। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से फर्क करो अपने श्वासों की, अपने मनुष्य शरीर की, संतों के सदगुरु के ज्ञान की, उसकी कीमत समझो और समझकर इसका गुण प्रगटाओ। जब तक समझोगे नहीं तब तक गुण नहीं प्रगटेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो इसकी समझ अपने घट के भीतर सदगुरुदेव विकसित कर रहे हैं। ऐसी समझ के अभाव में तो आपके पास आ भी जाएगा तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाओ, सहज में मिल भी जाएगा तो इसका फायदा नहीं ले पाओ। और कह रहे महाराज, राम राम मुख बोलन लागो, संतासु प्रीत न कहा, जब लग रूलियो पचपच थाको, माए उदय नहीं। खास बात बता रहे, क्या कह रहे? हे भूप निज नाम, मुखमाय नहीं आम, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावी, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिष्ट। निज नाम शिष्य के तन में कैसे जागृत होता है? तत्व ज्ञान रूपी गुरु की दिल में, जिस सदगुरु के पास, जिन संतों के पास, जिन केवली भगवंतों के पास ऐसा तत्व ज्ञान, उनके दिल की महर कभी जाके वो नहीं है। कह रहे राम राम मुख बोलना लागो, मुख से राम राम तो कर रहे, लेकिन ऐसे संतों से, सदगुरु से प्रीत नहीं कर, उनके अंदर मनुष्य बुद्धि रख कि होंगे सामान्य मनुष्य, होंगे कोई। महाराज कह रहे वो सामान्य मनुष्य मानकर आप उनके ज्ञान की अनादर कर। वो सामान्य मनुष्य नहीं, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवत, स्वयं परमात्मा के ही अवतार, वो नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। It's 8:30 और हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश है। इस बात को महाराज ने पुष्ट किया जम जालम की त्रास से, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। कौन आए? क्या कह रहे महाराज? सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंतों के रूप में का अवतार धर के स्वयं सायब ही आए, दूसरे नहीं है। तो आप उनमें, संतों में और सायब में कोई भेद मत समझो। यदि महाराज कह रहे आप भेद समझ लोगे
और तुम मुख से राम राम भी बोलोगे तो तुमको लाभ नहीं हो। क्या कह रहे, समझा रहे? राम राम मुख बोलन लागो संता सुप्रीत न कर। अभी संतों के अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे, इसीलिए उनसे प्रीत नहीं। महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले आप परमात्मा को देखना है, संतों में देखो। पहलम पोत उनमें देखोगे तब संतों का ज्ञान आपको पल्ले पड़ेगा, और ज्ञान पल्ले पड़ेगा तो सब में परमात्मा दिखने लग जाएगा। आरंभ कहां से करें? परमात्मा को देखना। अपन परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कह रहे हमारा शुरू कहां से करें? कह रहे सबसे पहले संतों में, सदगुरु में, केवली भगवंतों के अंदर परमात्मा के दर्शन जब तक नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं दिखेगा। आगे परमात्मा लेश मात्र भी दिखने वाले नहीं, क्योंकि वही नहीं दिख रहे जहां से शुरुआत होनी है। शुरुआत में ही पत्ता कट गया, शुरुआत में चौकड़ी मार दी, आगे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, बोले कितना ही राम राम करें, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ हाथ में लगेगा। ये बात महाराज समझा कि राम राम मुख बोलन लागो संतासु प्रीत न काई। जब लग रुड़ियो पच पच थाको। यार हमारे इसको रुड़ते ही फिरता रहना, क्योंकि इतना राम राम कर रहा है फिर भी रुड़ते रहना पड़ेगा, किसमें चौरासी। भले कितने ही राम राम करे, संतों से जब तक प्रीत नहीं लगाएगा, अपने बल से करना चाहता है, अपने बल से करना चाह रहा है, नहीं होगा। वो होगा तो केवल और केवल संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों की कृपा से होगा, दया से होगा, मेहर से होगा। संतो कैया पत्नी आवे वो संतो, कैया पत्नी आवे कृपा करे दया गुरुदेव जब शिष्य का प्रेम। बिना संतों की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना केवली भगवंतों की कृपा के शिष्य के भ्रम जाते ही नहीं। उनकी कृपा से ही जाएंगे, उनके करने से नहीं जाएंगे। कोई अपने ही बल से प्रयास करना चाहे तो महाराज कह रहे मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे आगे किया तिके किन पारा, अब ही कोई दिया। अपने बल से तो नहीं जाने वाले, अपने उपाय से, अपनी करनी से, अपनी क्रिया से तो पार नहीं लगने वाले। जाएंगे तो किससे जाएंगे? कृपा से जाएंगे, दया से जाएंगे, मेहर से जाएंगे। क्योंकि कोई अपनी क्रिया से, करनी से जाने का उपाय करेगा तो उसे करने का कृतत्व अभिमान आ जाएगा कि देखो मैंने इतनी करनी की है इसीलिए मैं पार हूं। तो करने का अभिमान आ गया, तो करने के अभिमान से के साथ उस पद में नहीं जा सकता, क्योंकि उस पद में जाने का रास्ता कितना है, बारी तिल परवान, राइस के भी 20वें भाग के समान। इतना छोटा रास्ता है उस देश में जाने का। तो उतने छोटे रास्ते में किसी भी प्रकार के अभिमान के संग नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार के अहंकार के संग नहीं जा सकता। वहां पर अहंकार की पहुंच ही नहीं है। और कोई भी कुछ भी करनी करेगा तो उसे कर्तव्य अभिमान तो अवश्य ही आए कि मैं मेरी करनी के बल से गया। तो महाराज कह रहे हैं कि करनी करो, लेकिन ये मत मानो कि मेरा उद्धार, मेरा मोक्ष, मेरा कल्याण मेरी करने से हो, आपकी करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा तो केवल और केवल संतों की कृपा से। ये बात महाराज खोलकर विस्तार से समझा रहे हैं कि राम राम मुख बोलन लागो संतासु प्रीत न खाई, जब लग रुलियो पचपच थाको माए उदय नहीं।
भीतर में महाराज कह रहे हैं कि जब तक संतों के ज्ञान से प्रीत नहीं लगाएगा तब तक ज्ञान भी उदय नहीं होगा, ज्ञान भी जागृत नहीं होगा, निज नाम भी उदय नहीं होगा, निज नाम भी जागृत नहीं होगा। वो तभी उदय होगा जब तू अपना निजमन ले जाकर सौंपेगा और उनका निजमन बीत जाएगा, निजमन की निजमन पर महर हो जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा। इसके बिना तो बोले कितना ही उपाय कर लीव नहीं लगी, करोड़ जतन लख जापदा, 5 बस नहीं हो और लीव ला गया सुखराम के, सहजे सब बस हो। लीव लगने से सहज में सब बस होगा और लीव लगेगी संतों की कृपा से। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, हाड़ बड़ा बिन रसी नहीं आवे, घर में शूर न हो, कह सुखराम चाकरी बिना पटा न बख्शे। संसार के सामान्य दृष्टांत देकर समझाए कि आपके हड्डी के लगी नहीं, टूटी नहीं और कुछ घाव हुआ नहीं, तो कह रहे हैं कि जो रस्सी आती है वो रस्सी बिना लगे, बिना हड्डी टूटे, बिना घाव हुए तो आएगी नहीं, कुछ न कुछ लगेगी चोट, तभी उसमें से फिर रस्सी निकलेगी, पीठ रस्सी का मतलब, उसके बिना तो नहीं होगी, संभव नहीं है ना। रस्सी आ रही है इसका मतलब कुछ न कुछ चोट लगी, कुछ न कुछ अंदर घाव हुआ है, हड्डी टूटी, कुछ न कुछ हुआ है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि संतों के, केवली भगवंतों के, सदगुरु के शब्दों की चोट जब तक हृदय में नहीं लगेगी तब तक वो प्रेम उमड़ कर नहीं आएगा। रस्सी नहीं आएगी तो प्रेम भी नहीं आएगा। तो वो चोट कैसे लगेगी, कब लगेगी? संतों के शब्दों की चोट हृदय पे कैसे लगेगी? जब अपन उनकी वैल्यू करें, आदर करें। तिरस्कार करने से नहीं लगेगी चोट, आदर करेंगे तो लगेगी। तुम्हारा संतों के आदर की बात करें, उन्हें सामान्य मनुष्य मत मानो, उन्हें परमात्मा का ही रूप मानकर उनका आदर करो। तो हाड़ बड़ा बिन रस्सी नहीं आवे और घर में सूर न हो। और क्या कह रहे महाराज कि कोई घर में ही कह दे, अपने आप को घोषित कर दे कि मैं सूरवीर। कैसे मान लें भाई सूरवीर घर में? अरे भाई सूरवीर होना है तो जा युद्ध भूमि में, वहां पर लड़ाई कर, शत्रुओं से विजय प्राप्त करके आ। सूरवीरता के साथ लड़ाई करेगा, विजय को प्राप्त करके आएगा, तब सूरवीर कहलाएगा। इसके बिना तो हम कैसे मान लें कि घर में तू सूरवीर? इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि विद्यार्थी है, बालक है, अब वो कहे कि मैं तो घर में ही पढ़ाई कर लूं, मेरे को तो स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं, तो क्या वो पास हो पाएगा? स्कूल जाएगा, विधिवत पढ़ाई करेगा, फिर एग्जाम देगा, तब न पास होगा, रिजल्ट आएगा तब न पास होगा। इसके बिना तो कैसे हो जाए? इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये केवल्य का ज्ञान सब जगह नहीं है। जिस स्कूल में मिलता है, जिन संतों के पास मिलता है, उनके पास जाओ और वहां पर सुरापे के साथ इस ज्ञान को धारण करो और फिर सुरापे के साथ साधना करो और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, तब जाके सूरवीर कहलाओगे। नहीं तो बोले घर में बैठे बैठे कहो कि मैं सूरवीर हूं, लेकिन शत्रु तो अभी सब खड़े, शत्रु तो सब सिर उठा रहे, सब हावी हो रहे,
तो कैसे सूरवीर हो जाएंगे? ऐसे तो सूरवीर नहीं हो सकते। और दूसरी बात आगे और महाराज दृष्टांत देकर समझा है, कै सुखराम चाकरी बिना पटा न बख्शे। आप किसी की सेवा में नहीं रहोगे, राजा की, राजा पटा बख्शिश करता है, जागीरी देता है राजा। कब देता है? जब किसी कर्मचारी की सेवा से खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तभी देता है, बाकी तो नहीं देगा। बाकी क्यों देगा? अधीनस्थ कर्मचारी राजा का खूब दिल लगा के उनकी सेवा करे, तब राजा खुश होकर उनको जागीरी दे देते। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि संत सदगुरु केवली भगवंत भी अपने निजमन को ले जाकर सौंपने से खुश हो जाओ, और खुश होकर ऐसो पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, और बहुरी न भवजल आवे हंसा। जीवित मुक्त हो ही जाए, कैसा पटा दे? खुश होकर देते, रीझ कर देते। निजमन रीझता है, और निजमन कब रीझता है? जब अपना निजमन लेकर जाते। कह रहे महाराज, निजमन ले जाकर सौंपने में कोई केश बराबर आतर, जो अंश राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत, ऐसी कुदरत। और जादिन मेहर भई सदगुरु, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, काम में कसर। कह रहे महाराज, जब मेहर हो जाती है तो सत्ता जागृत हो जाती है, तो सत्ता जागृत होते ही पटा मिल जाता है। ऐसो पटा लिखे गुरुदेव, अमर आंख मुख, अमर अंक बता दो, अमर होने का अंक बता दो, ये नंबर है तुम्हारे अमर होने का। कौन सा अंक है? प्रकार और मकार, और मुख में दे दो। और फिर जिसको ऐसा ये अमर अंक सदगुरु के माध्यम से मिल जाता है, बहुरी न भवजल आवे हंस, और जीवित मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्त हो जाता है, और वापस भवसागर में, जन्म मरण में नहीं आता है। तो कह रहे महाराज की, कहे सुखराम चाकरी बिना पटा न बख्शे। चाकरी के बिना राजा भी पटा बख्शिश नहीं करता। तो आप संतों के ज्ञान से जब तक प्रीत नहीं लगाओगे, तब तक संतों से भी पटा अमर लोक का मिलने वाला नहीं है। और एक बार मिल गया तो जागियो नाम, कंथर हरियो जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेर, योंस धरे नहीं। प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हाण नफो नहीं भाई। क्या करें, महंगी वस्तु को सस्ती समझोगे तो उसमें आपका नुकसान ही है, लाभ कुछ भी नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्ग में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।